तो मैं वापस आ गया हूं और आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को कारवान गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग एफएम पर। और हमारे साथ निदा साहब हैं, निदा फाजली साहब। आज इनकी सालगिरह है। निदा साहब, आपकी सालगिरह के साथ साथ पिछले हफ्ते बेगम अख्तर की भी सालगिरह थी 7 अक्टूबर को। जी जी जी। आपको ताज्जुब होगा कि जगजीत साहब जो थे वो ज़रूरत से ज़्यादा इनका एहतराम करते थे बेगम साहिबा का, और वो एक सीरियल भी बनाना चाहते थे अच्छा। बेगम अख्तर पर, जो नई मेटेलाइज हुआ। बेगम साहिबा बहुत ही गज़ल की शौकीन और म्यूज़िक की शौकीन थी, और ख़ुसूसन मुशायरों की। ये पीरियड है जिगर मुरादाबादी वाला के लखनऊ में मुशायरा हो रहा था, तो जिगर साहब का भी बड़ा उरूज का दौर था जी। और जिगर साहब के तरन्नुम की धूम थी जी। और वो ईमान की बात है ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर आदमी थे नहीं तो जिगर साहब। जी, पॉपुलर तो थे ही। और तो जिगर साहब ने गज़ल सुनाई अपनी तरन्नुम में स्टेज पर। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन लेकिन अपना अपना दामन। बेगम साहिबा कार पे कॉर्नर पे बैठी हुई थी और सुनी, और जिगर साहब का मतलब हंगामा, मतलब जी। तो निहायत मुतासिर हुई और उन्होंने एक कागज़ की चिट पर लिखा कि जिगर साहब, आपकी आवाज़ और आपके अल्फाज ने बहुत मुतासिर किया मुझे, और आप इसे गुस्ताखी न समझें तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगी। अच्छा। चिट आहिस्ता आहिस्ता गुजर का ऑडियंस से स्टेज पे गई और जिगर साहब को थमा दी गई। जिगर साहब ने वो चिट पढ़ी और पढ़कर मुस्कुराए, जेब से पेन निकाला और उसी चिट पर लिखे कि बेगम साहिबा, आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। लेकिन शायद आपने मुझे करीब से नहीं देखा। क्योंकि जिगर साहब मामूली चेहरे मोहरे के आदमी थे, छोटे से कद के, काले से रंग के। अच्छा, बेगम साहिबा के जो एक और जिसे कहना चाहिए कि शागिर्दा हैं, मधु रानी साहिबा, उनसे भी मेरी मुलाकात है। वो भी बहुत ही उनका एहतराम करती हैं, और मैंने उनकी महफिल में मधु रानी की मेहंदी साहब और गुलाम अली को बेगम साहिबा का नाम सुनते ही कान पकड़ते देखा। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो बेगम साहिबा तो बहुत बड़ा नाम थी, और उनके साथ एक पूरा गज़ल का स्कूल ख़त्म हो गया। उसके बाद का स्कूल है जो मेहंदी साहब का है, बाद में गुलाम अली आए, फिर जगजीत साहब, तलत साहब और दूसरे आए। क्या बातें हुई आज निदा साहब, आपसे मिलकर बड़ा मज़ा आया। शुक्रिया बहुत। अनफॉर्चुनेटली वो शहरियार का साहब के हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है मैं, तो ये बात सताएगी। आपसे फिर हम राब्ता कायम रखेंगे और इंशाल्लाह और भी ऐसी महफिलें कारवान गज़ल में हम मुनक्किद करेंगे। अभी मैं यही कह सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है जी। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। क्या बात। इसी नोट पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। निदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कारवान गज़ल में आने का। और हमारे सुनने वालों को बता दूँ कि अब जब मैं लौटूंगा तो बेगम साहिबा पर जो बात छिड़ी है, उनकी सालगिरह भी हुई है पिछले हफ्ते, तो मैं बात करूँगा। तो हमारे कारवान गज़ल के सुनने वाले, आप जो सुन रहे हैं सुनिए, मैं लौटूंगा और मैं हूं तलत अजीज और ये है कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। गज़लों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गज़ल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।